जब अपराधी सरेआम सरे राह सरे शाम देने लगे कत्ल को अंजाम तो मुझे जवाब चाहिए। जब धर्म के नाम पर लेने लगे कोई कातिल इंतकाम तो मुझे जवाब चाहिए। जब 21 साल की निकिता का मर्डर हो जाए और वाकई में जिन्हें जवाब देना चाहिए वो हो जाए खामोश, और जिनकी जवाबदेही तय होती है वो अगर अपने होठ सिल लें तो मुझे जवाब चाहिए। और यकीनन मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर, नोएडा से 36 किलोमीटर दूर, फरीदाबाद से 8.5 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा देश थर्रा गया है। नमस्ते, मैं राशिद। एक बहुत बड़ी डिबेट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप पिता हैं तो भी आपको डिबेट देखनी चाहिए, अगर घर में लड़की है तो भी देखनी चाहिए। हरियाणा वाले हैं, एनसीआर वाले हैं, दिल्ली वाले हैं तो डिबेट आप जरूर देखें, क्योंकि खबर यह है 21 साल की निकिता एग्जाम देकर के अपने स्कूल से बाहर आई। दो लोग जिनका नाम है तौसीफ और रेहान, उन्होंने किडनैप करने की कोशिश की। निकिता चिल्लाई, चीखी, कहा ये कि नहीं, अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगी। बस इतना कहना था कि जो कातिल है उसे गुजरा नागवार, निकाला कट्टा, कनपटी से सटाई और दिन दहाड़े सरेआम सरे राह गोलियों से कर दिया छलनी। निकिता की मौत हो गई, लेकिन घर वाले इशारा ये कर रहे हैं कि तौसीफ और रेहान ये कहते थे कि हमसे दोस्ती करो, और हाँ, दोस्ती के साथ अपना धर्म भी तुम्हें बदलना होगा। तो ऐसे में अगर दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर किसी कत्ल को अंजाम दिया गया है, खबर बड़ी है। खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यह हरियाणा की खबर है, जहां पर यह कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बुनियाद रखी गई। खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कत्ल के साथ जुड़ गया है धर्म, और खबर इसलिए भी है क्योंकि लोग ये कहने लगे हैं कि लव जिहाद का कोई सिंडिकेट चल रहा है। कभी मेरठ होता है, कभी बरेली, कभी फरीदाबाद और अब बल्लभगढ़ है। रिपोर्ट देखिए, डिबेट की करते हैं शुरुआत। उन्होंने कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की, उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी गई। और तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी, रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है। निकिता और तौसीफ स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। निकिता के परिवार वालों की माने तो तौसीफ उस पर दोस्ती के लिए दबाव बनाता था, साथ ही निकिता को धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कहता था। परिवार का कहना है कि तौसीफ पहले भी निकिता को किडनैप करने की कोशिश कर चुका है। पहले भी इस मामले में पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। ये 2018 का केस है, उसके बाद सर अब का है, हमारे को बीच में कोई दिक्कत हुई नहीं है कि जब शादी का प्रेशर डाल रहे हैं तो लव जिहाद का ही हो गया। एक हिंदू लड़की कैसे कर सकते हैं पुरुषमान लड़के से? मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार, मुस्लिम बन जाए। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था, ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी, और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि तौसीफ और रेहान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा में बदमाशों में पुलिस का डर नहीं है? क्या यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बीच सड़क में दिन दहाड़े किसी को गोली मार रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर निकिता और उसके परिवार वालों को इंसाफ कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जानते हैं, जब हम जवाब मांगते हैं तो जो मौन धारण किए हुए होते हैं उन्हें अपना मौन तोड़ना पड़ता है। और जवाब यहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर तो मांगेंगे ही, लेकिन धर्म के नाम पर आखिरकार कौन है जो लव जिहाद करने की कोशिश कर रहा है? और जैसा कि मैंने बताया, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और क्यों ऐसा है कि डिब्रूगढ़ से लेकर के रण ऑफ कच्छ तक लव जिहाद की इतनी खबरें आ रही हैं। डिबेट को हम कर देते हैं ओपन। रेणु भाटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, विनोद बंसल प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, विजय कौशिक नेता कांग्रेस, वेदभूषण पूर्व एसीपी मेरे साथ में है, सारे मरी खान मुस्लिम विचारक हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा ऐश्वर्या जैन के पास। ऐश्वर्या, चूंकि आप फरीदाबाद में हैं, उस हॉस्पिटल में है जहां पर डेड बॉडी अभी भी है निकिता की, घर वालों का यह कहना है कि जब तक एनकाउंटर नहीं होता है इन दोनों हत्यारों का, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए परिवार का कहना क्या है? बिल्कुल साफ तौर पर हरियाणा में जहां एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बिल्कुल विपरीत हो रहा है,
और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इस वक्त मैं आपको पहले ग्राउंड सिचुएशन यहाँ की दे देता हूँ। ये बीके सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ पर ये मॉर्चरी आप देख सकते हैं, जहाँ पर पीड़िता की लाश है। हमारे साथ पीड़िता के पिता भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन परिवारजन की क्या डिमांड है, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि इनको डेड बॉडी नहीं दी जा रही है, इनको अंतिम संस्कार के लिए जाना है। दूसरी तरफ पुलिस का भारी सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। लगभग 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब पीड़ित परिवार जन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको बॉडी दी जाए और आगे प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि क्रिमिशन चाहते हैं ये। इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है और उनसे एक बार बात करेंगे क्या बीत रही है इस वक्त एक पिता के ऊपर कि 4 से ज्यादा घंटे हो गए। हम भी लगातार आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है आला अधिकारियों का, क्यों नहीं आपकी बेटी का शव आपको दिया जा रहा है? सर मैं एक ही बात कहता हूँ, एक मजबूर पिता ऐसा बैठा है यहाँ पे जो अपनी बेटी का दाह संस्कार भी नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? आपने जब भी मांगा, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा हो गए, पोस्टमार्टम हो चुका है, बस 5-5 मिनट कह रहे हैं सर। ऐश्वर्या, मेरा एक सवाल है जो मैं चाहता हूं कि पिता से हम पूछें। हालांकि हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ में है, पूरा चैनल ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क उनके साथ में खड़ा है, ये उनसे आप कहें। लेकिन एक सवाल पूछें, कहा यह जा रहा है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि निकिता पर इसी तरीके का हमला 2 साल पहले भी किया गया था और निकिता के ऊपर एक दबाव डाला जा रहा था कि तुम दोस्ती भी करो और धर्म परिवर्तन भी करो। एक बार पिता से पूछिए, ऐसा था क्या? एक चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक चीज मैं आपसे, आप इंडिया न्यूज आपके साथ है और आपकी पूरी परिवार के साथ इंडिया न्यूज की संवेदना है, सभी देश आपके साथ खड़ा हुआ है। एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, उसके बाद मैं आपको आपका समय दूंगा। क्या 2 साल पहले भी इस तरीके की कोई घटना हुई थी निकिता के साथ, जहां पर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया था? इस तरीके के एब्डक्शन की भी कोई खबर थी जो आप हमें बता सकें? हाँ सर, 2 साल पहले भी था, लेकिन पुलिस ने सारा कोऑपरेट किया और वो बड़े बुजुर्गों के साथ मिलके केस क्लोज हो गया था। यही था सर। उसके बाद क्या केस को आगे बढ़ाया गया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके खिलाफ ये चीज हुई थी? ऐश्वर्या, एक ही चीज पूछिए, ऐश्वर्या ये पूछिए कि निकिता से ये कहा जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करो अपना। साफ तौर पर इस वक्त पिता इस स्थिति में नहीं है, अभी वो दोबारा से चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरीके के सामाजिक नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो लगातार इस मॉर्चरी के बाहर। ऐश्वर्या दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। रेणु भाटिया, सुना आपने एक पिता कितना चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और चूंकि हरियाणा में आपकी सरकार है, मैं लव जिहाद वाले एंगल पर तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन यहीं पर बुनियाद रखी थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या जवाब देंगे आप लोग? दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर, फरीदाबाद से 8.5 किलोमीटर दूर, नोएडा से 36 किलोमीटर दूर। देखिए, मुझे इस बात का इस बेटी के साथ इस तरह से बहुत अफसोस है कि हमारी इस बेटी के साथ इस तरह से इसकी निर्मम हत्या हुई। और सबसे पहले मैं परिवार के साथ हूँ, हर तरीके से उनके साथ हूँ। मैं सुबह गई भी थी, लेकिन अभी बॉडी हॉस्पिटल पहुंची नहीं थी तो मुझे लौट के आना पड़ा चैनल्स के लिए। लेकिन मैं दोबारा इस परिवार को मिलने जाऊंगी और मैं आपके चैनल से के माध्यम से आश्वासन देती हूं कि पूरी कार्रवाई इस बेटी के फेवर में होगी, इस परिवार के फेवर में होगी। जो अन्याय इन 2 हत्यारों ने किया है, कत्ल भी किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को धता बताया भी गया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि धर्म के नाम पर कत्ल को भी अंजाम दिया जाता है? क्या आपको ये पता है कि तौसीफ और रेहान बार बार ये कह रहे थे निकिता से कि दोस्ती करो और धर्म बदल लो? मैं ये जानते हैं या नहीं आप? बिल्कुल, मैं सुबह से इस बात को सुन रही हूं और मैंने पूछा भी, कुछ करीबी इनके लोगों से मैंने बातचीत भी की है सुबह। और मुझे इस बात का अफसोस है कि यदि कोई लड़की आपको ना कहती है तो आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि उनके पिता ने कहा, पहले भी उनको धर्म परिवर्तन के लिए बोला जा रहा था। मैंने इस बाबत भी थाने में पूछताछ की
कि 2 वर्ष पूर्व जब लेकिन मुश्किल यह है कि आप लोगों की थाने में पूछताछ में बहुत देर हो चुकी है मैम। मुश्किल यह है कि बहुत देर हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल को यहाँ पर ले आना बहुत जरूरी है। विनोद बंसल जी, क्या लव जिहाद के नाम पर कोई सिंडिकेट चल रहा है क्या? बस जगह बदलती है, लेकिन इसी तरह के केसेस सामने आते हैं। अभी तक तो जोर जबरदस्ती के केसेस सामने आते थे, धोखे के केसेस सामने आते थे, मेरठ में, बरेली में, अलग अलग जगह, बुलंदशहर में, दक्षिण भारत में, लेकिन अब तो लव जिहाद के नाम पर कत्ल कर दिया गया। देखिए, बात यह है कि आज मेरे गले से कंठ रुंध, जो बेटी जिस तरह से गई है ना, ऐसा लग रहा है मतलब पत्थर रख दे बोल रहा हूं मैं अभी। आप देखिए कि हमने पिछले हफ्ते ही 200 की लिस्ट करके और आप लव जिहादियों की सूची जारी की थी हमने कि ये देश भर के अंदर इतनी सारी घटनाएं घट गई हैं और खासकर हरियाणा के अंदर इसकी अति हो चुकी है। आप देखिए, मेवात रीजन के अंदर हिंदुओं का अक्टूबर हो गया है, अनेक मंदिरों को तोड़ दिया गया है, अनेक बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, और आज ये सरेआम जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोनों पर हमला किया है इन इस्लामिक जिहादियों ने, वो पूरे देश के लिए, पूरी दोनों राज्यों केंद्र सरकारों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है। और ये जिस तरह से इन्होंने हमले किए हैं और वो जिस तरह से बेटी की हत्या की है, उसने कई सारी चीजों की पोल खोली है। तो अभी पूरे हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे जो ब्लॉक संगठन मंत्री हैं परिवार के साथ लगातार बने हुए हैं वहां पर। लेकिन मुझे बताइए कि आखिरकार हरियाणा की बेटियों को न्याय कब मिलेगा? आखिरकार राज्य सरकार जो है कब तक सोती रहेगी? आप देखिए कि पिछले महीने कुछ महीने पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री टू गए थे, उन्होंने वादा किया था कि हाँ, मेवात में जो कुछ हो रहा है, विद्रोही गतिविधियां जो चल रही है, जैसे पाकिस्तान बना हुआ है, उसको हम ठीक करेंगे, हम कानून बनाएंगे, हम अधिसूचना जारी करेंगे। आखिरकार क्या हुआ उन सब घोषणाओं का? ये सारी की सारी बेकार चली गई। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक काम कर लेता हूं, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, रोकना पड़ रहा है। फरीदाबाद हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी तौसीफ को लेकर के बड़ा खुलासा किया गया। नूह विधायक का रिश्तेदार है तौसीफ, आफ्ताब अहमद का मुख्य आरोपी रिश्तेदार है फरीदाबाद हत्याकांड में। यह बहुत बड़ा खुलासा। सारिम अली के पास में हमें तुरंत ही जाना चाहिए। सारिम अली खान, ऐसा क्यों कहा जा रहा है आज की तारीख में कि लव जिहाद के नाम पर एक सिंडिकेट चल रहा है? सिंडिकेट जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए हैं, सिंडिकेट जिसके जरिए रेड कार्ड तय किया जाता है, सिंडिकेट जिसके जरिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लव जिहाद की साजिशें और षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज की तारीख में लव जिहाद के नाम पर इंतकाम भी हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर कत्ल भी किया जा रहा है। जी देखें, आप सबसे पहले तो ये घटना हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका बेहद ही अफसोस, और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ इस मुश्किल की घड़ी में। उसके अलावा जो आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो धर्म अपने से पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रखने को बोलता है, क्या वो लव जिहाद जैसे किसी चीज़ को बोलेगा? दूसरी बात यह है कि इस्लाम अगर आप पढ़ें तो इस्लाम में यह है कि इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। इस्लाम तो ये भी नहीं कहता कि जा करके ट्विन टावर उड़ा दो। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि जा करके पेशावर से लेकर के क्वेटा तक में बम ब्लास्ट कर दो। बिल्कुल। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि आतंकवाद फैला दो। तो इस्लाम कोई भी धर्म ये नहीं कहता, लेकिन धर्म की एक दुकानदारी चल रही है। वो दुकानदारी जिसमें ठेकेदार हैं, वो दुकानदारी जिसमें एक ऐसा गैंग है जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। और इसको आप माने, अगर 1-2 केसेस आता तो मैं मान लेता कि ये संयोग है, लेकिन अब ये संयोग नहीं है। देखिए राशिद भाई, अब आपको ये वाली बात जो आपने सवाल किया है, उसके लिए आपको ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो हुआ है ये पहले 2 साल से चल रहा है। क्या सरकार सोई हुई थी? क्या लॉ एंड ऑर्डर सोया हुआ था? हम बोलते हैं चाहे कोई भी जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन क्या ये अभी हुआ है? ये जो हो रहा है ये 2 साल से हो रहा है। क्या सरकार सोई हुई थी? क्या पुलिस सोई हुई थी? और ये खाली हरियाणा की बात नहीं है, ये हाथरस में भी हुआ है। और ये जहां हो रहा है, तो बात कर रहा हूं किसी भी धर्म का हो, किसी भी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन मैं लव जिहाद पर भी बात कर रहा हूं। लव जिहाद आपकी जबान पर लव जिहाद का एंगल आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी दुखती रग पे हाथ रख रहा हूं मैं, क्योंकि लव जिहाद का एंगल इसलिए नहीं।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लव जिहाद का एंगल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद एक प्रोपोगेंडा है, ये अपराधी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। धर्म के नाम पर जो भी किसी को विनोद परेशान बंसल जी, करे उसको सजा आप लोग मिलनी एजेंडा चाहिए, चलाते चाहे हैं, वो आप किसी लोग भी धर्म का प्रोपेगेंडा हो। चलाते हैं, ये कहना है सारे अली खान का बात लव जिहाद के जो नाम पर। हाथरस- ये जो इतनी लंबी फहरिस्त आप दिखा रहे हैं ना, इतनी लंबी जो फहरिस्त आप दिखा रहे हैं, सेशन शुड बी बिटवीन सारिम अली खान वर्सेस विनोद बंसल। सुनिए मेरी बात को, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। इनका जरा ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑफ करिए। मैं बोलूं क्या जरा? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना, बोले बोले बोले। मैं कहता हूं अगर लव जिहाद नहीं है तो मुझे बताइए कि मेरठ का साकिब अमन क्यों बना, बस्ती का असलम अमन क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना, सीकर का इमरान कबीर क्यों बना, रांची का रकीबुल रजीब क्यों बना, आगरा का इकरान रवि क्यों बना, और नौबस्ता का फतेह खान आखिरकार आर्यन क्यों बना, कानपुर का शिबू अली सचिन क्यों बना। और इन लोगों ने निधि को नादिया को जोया और अंजलि तिवारी को आयशा क्यों बनाया? ये क्या है? लव जिहाद नहीं होता और क्या है? ये धर्म कहता है आपका, ये रिलीजन कहता है आपका, क्या इस्लाम जी, कहता है? अब आपने अब सुनिए, ये तो सारे अली खान, ये तो बहुत विनोद जी, अब सुनिए, आपने अपना सवाल रखा, अब जवाब जाने कितने मुस्लिम लड़के हिंदू आइडेंटिटी लेकर के शादी कर लेते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, और आप लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है, देश खतरे में है, देश। आप सारिम अली खान बोले। आपने राशिद भाई, आपने सवाल किया, विनोद जी ने सवाल किया, तो आप उत्तर सुनने का भी हौसला दें। अब उत्तर भी खामोशी सुने, मैंने खामोशी से उनका सवाल सुना, ठीक है। आपने जो ये लोग गिनवाए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि आप इसको जिहाद का एंगल दे देते हैं। मैं इस चीज को तो खुद बोल रहा हूं, चाहे मुसलमान लड़का हो चाहे हिंदू लड़का हो, क्या जो हाथरस में हो उसको किस जिहाद का नाम देंगे आप? क्या ये जो और रेप हो रहे हैं हाथरस में जो हुआ वो कौन सा जिहाद था? जो हाथरस में दलित बेटी के साथ हुआ वो कौन सा जिहाद था? आप मुझे बताएं, किसने? आप समझ नहीं रहे? अरे तो जो ये कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर रुकना पड़ना है, विजय कौशिक जी के पास में जाना जरूरी है। ओके ठीक है, होल्ड, शुड आई कम इन? मैं मीडिएट कर रहा हूँ ना। हाँ एक मिनट, मैं एंकर हूँ, मुझे बोलने दें, मैं एंकर हूँ। जब मैं कहूंगा, सुनिए ना, मुझे मॉडरेटर की अपनी भूमिका निभाने दे। होल्ड होल्ड होल्ड, ओके हो गया। चीख चिल्लाहट के साथ टीआरपी नहीं लेंगे हम, हो गया। फैक्ट के साथ में बातें करेंगे, बाकी भी जितने पैनलिस्ट हैं उन्हें भी लेकर के आएंगे। विजय कौशिक जी, दिल पर हाथ रख करके कहिएगा, अफसोस होता है ना, देश को धर्म की आग में झोंकने वाली कौन? कांग्रेस। देश में शिलान्यास के नाम पर 80 के दशक के अंत में धर्म की आग भड़काने वाली कौन? कांग्रेस। देश में भागलपुर के वक्त में दंगे को और भी ज्यादा आगे बढ़वाने वाली कौन? कांग्रेस। भागलपुर वाले एसपी जो थे उन्हें ट्रांसफर न करवाने वाली कांग्रेस। राम सीता या फिर हिंदू मुस्लिम करने वाली कांग्रेस। आज की तारीख में अफसोस तो होता होगा ना कि जो धर्म आप लोगों ने राजनीति के लिए शुरू किया था, आज आकर के खड़ा हो गया है एक ऐसे चौराहे पर जहां पर लव जिहाद है। आप लोग खामोश हैं, बोलते हैं नहीं और बोला जाता नहीं। आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस को बदनाम करने का कार्य ना करें। अभी विनोद बंसल जी ने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हरियाणा की भाजपा की, केंद्र सरकार की भाजपा की पोल खोली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। आज हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली, वोट मांगने वाली, अगर लव जिहाद को नहीं रोक सकती ये सरकारें, तो इनको डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आज भाजपा शासन में अगर लव जिहाद चल रहा है, जिम्मेवार अरे आप एक काम कीजिए ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बोलिए ना कि देश के लिए, देश की, मेरी बात सुनिए आप एक काम कीजिए। अरे सुनिए ना विजय भाई, विजय जी मेरी बात सुनिए। विजय जी ससम्मान, सर हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लें। विजय कौशिक जी मेरी बात सुन लें। हाँ ठीक है, आप बहुत संवेदनशील हैं। हाँ ठीक है, आप बहुत संवेदनशील हैं। हो गया, मेरी बात सुन लें आप। एक काम करते हैं, सुनिए ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों लोगों से कहिए कि आज की तारीख में ट्वीट करें और ट्वीट करके ये कहें, देश की सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने वाला लव जिहाद बंद करो। किसी धर्म का नाम ही ना लें, मेरी बात सुनिए ना, किसी भी धर्म का नाम ही ना लें। सीधे ये कहें कि धर्म के नाम पर जो भी लव जिहाद कर रहा है ना, बंद होना चाहिए। जबान पर आप लोगों के लव जिहाद क्यों नहीं आता है? लव जिहाद से एलर्जी क्यों है? बड़े दुख की बात है। आपको हिंदुत्व तो याद आता है, लेकिन लव जिहाद के नाम से एलर्जी है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज।
मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। क्यों विजय कौशिक जी? हिंदुत्व का नाम ले लेंगे, राम का नाम ले लेंगे, ज्ञानवापी का भी ले लेंगे, काशी मथुरा का भी नाम ले लेंगे, लेकिन लव जिहाद ज़बान पे नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सियासत की सहूलियत नहीं है। छोड़ दीजिए सहूलियत की सियासत ना, छोड़ दीजिए। हाँ वेदभूषण जी, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, मधुलिका जी के पास बाद में जाएंगे। वेदभूषण जी ओके ठीक है, रुक जाइए, ओके ठीक है, रुक जाइए, होल्ड होल्ड होल्ड, राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, हो गया अब हाँ ठीक है विनोद बंसल जी, बाकियों को भी आने दीजिए, हो गया। मैंने कहा ना चीख चिल्लाहट वाली टीआरपी नहीं, चीख चिल्लाहट वाली टीआरपी नहीं, ना 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 ना, सार्थक बहस होगी, सार्थक बहस होगी, मेरी बहस के 45 मिनट बिल्कुल सार्थक होंगे। रुक जाइए आप, होल्ड होल्ड, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए और सच्चा जवाब चाहिए। और अब मुझे जवाब चाहिए वेदभूषण जी आपसे, मुझे जवाब ये चाहिए कि देश भर की पुलिस ये कहती है यहां पर बड़े बड़े तमगे लगा करके, यहां पर बड़े बड़े तमगे लगा करके, और जैसे ही कहते हैं ना कि खाकी जैसे ही धारण कर लेते हैं, एक ठसक आ जाती है, एक रुआब आ जाता है, ये जिम्मेदारी क्यों नहीं आती है? क्राइम को भी कम करना है, महिलाओं के प्रति जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं वो भी कम करने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है धर्म के नाम पर जितने भी अपराध किए जाते हैं उन्हें भी तो कम करना है ना, लव जिहाद भी तो कम करना है। क्या हिंदुस्तान की पुलिस लव जिहाद जैसे सब्जेक्ट को लेकर के सेंसिटाइज नहीं है क्या? वेदभूषण जी ड्यूटी करते हैं या ड्यूटी बजाते हैं? जिसको मेवात बोलते हैं उसके पीछे पुलिस जिम्मेदार नहीं है। वहां की जो सामाजिक संरचना है यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। गौ हत्या के मामले सारे इसी बेल्ट में क्यों होते हैं, जिहाद के मामले क्यों होते हैं। आप एजुकेशन का यदि स्टैंडर्ड देखेंगे आपकी हमारी सबकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। यदि नूह के इलाके में, मेवात के इलाके में यदि एजुकेशन देखेंगे तो मान के चलिए जीरो है वहां पर एजुकेशन। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि भैया हम पुलिस वाले जो है बड़े लाचार हैं, बहुत ही बेचारे हैं, रास्ता दिखाया जाएगा, इस इलाके में हम कुछ नहीं कर सकते, यही कहना चाहते हैं आप? पुलिस को जिम्मेदार ना ठहराया जाए, उसके लिए समाज के और बहुत से तबके जिम्मेदार हैं। उसके लिए केवल पुलिस को जिम्मेदार, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, कन्विक्शन कराना, एफआईआर दर्ज करना। उसमें कहीं कोई कोताही ना इस मामले में आई है, ना हाथरस मामले के अंदर आई, ना किसी मामले में आई। आपको याद होगा हैदराबाद में पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया, रेपिस्ट का कितना हंगामा किसी एक वर्ग ने मचाया कि बड़ी जाति कर दी पुलिस ने। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, बड़ा हंगामा हुआ कि इनोसेंट आदमी को मार दिया गया। आज भी अभी आपके चैनल पर कुछ पब्लिक के लोग डिमांड कर रहे थे कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए। क्या ये चीजें संभव है इस देश के अंदर? नहीं है। यदि इस देश में कानून का राज्य है, कानून के हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलाया जाए, उनको कन्विक्ट किया जाए, उनको फांसी की सजा दिलाई जाए, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। वेदभूषण जी मेरा मानना यह है, जी हाशमी जी, ऐसे जो अपराधी होते हैं ना इनके खिलाफ दो ही मॉडल चलना चाहिए। एक वो मॉडल जो यूपी पुलिस की जीप पलट जाया करती है, गाड़ी पलट जाया करती है, और दूसरा वो मॉडल जो हैदराबाद में इस्तेमाल किया गया लगभग 1 साल पहले। इन दोनों ही मॉडल में दो ही शब्द थे, ठोक दो। और मेरा यह मानना है इस तरह के जो अपराधी है ना इन्हें वाकई में ठोक देना चाहिए। ये मैं कहता हूं क्योंकि मेरे भी घर में बेटी है, ये मैं कहता हूं क्योंकि मेरे भी घर में बहन है, ये मैं कहता हूं क्योंकि मेरे भी घर में महिला है, ये मैं कहता हूं क्योंकि हरियाणा में मेरे भी रिश्तेदार हैं, एनसीआर में मेरे भी रिश्तेदार हैं। मेरे घर की महिला भी जब ये कहती है ना भैया शाम को निकलने में डर लगता है, जानते हैं मेरी रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। आप कहते हैं सामाजिक संरचना, मेरा मानना ठोक देना चाहिए, मेरा मानना ठोक देना चाहिए। मधुलिका तुली, मधुलिका तुली, मधुलिका तुली, एक मिनट सर रुक जाइए, बिल्कुल मानना है, मैं आपसे एग्री करता हूं काश्मीर जी। ओके सर ठीक है। मधुलिका तुली, माफ कीजिएगा मेरे सवाल बड़े कर्कश हैं, हो सकता है शूल सरीखे सभी को चुभ रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा ना मेरे भी घर में महिलाएं हैं और मैं सभ्य समाज में रहता हूं, और मेरा हिंदुस्तान जब इस तरीके से तार तार होता है तो दिल को वाकई में बहुत ठेस पहुंचती है। मधुलिका तुली, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, जब भी कोई घटनाएं हो जाती हैं, वीडियो अपॉर्चुनिटी, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट, विमेन एक्टिविस्ट सामने आते हैं, लेकिन उस वक्त आप लोग कहां पर रहते हैं जब वाकई में कानून बनवाना होता है? तब आप कहां पर रहते हैं जब वाकई में आंदोलन करना होता है? तब आप कहां पर रहते हैं जब किसी भी घटना का हैंगओवर देश के मस्तिष्क से उतर चुका होता है? कहां होते हैं तब आप लोग? सर एक मैं
साधारण आम इंसान हूँ, आम औरत हूँ। मैं इस सभा में इसलिए हूँ ताकि मैं सबको ये बता सकूं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि औरत सुरक्षित क्यों नहीं है भारत में। इस भारत में हरियाणा क्या, दिल्ली एनसीआर क्या, तेलंगाना क्या, उत्तरांचल क्या, कहीं भी क्या, भारत में औरत सेफ कहाँ है भाई साहब? आप मुझे ये बताइए। हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, औरत कहाँ सेफ है? 6 साल के बच्चे को नहीं बख्शा लोगों ने, आप किसकी बात कर रहे हैं? दिन दहाड़े लड़की को मार दिया गया, कौन बचाने आया उसको? आप कह रहे हैं शाम को नहीं निकलता, दिन में मार दिया उसको, कौन देखने आया? दुनिया तमाशा देख रही है। एक औरत सामने से गई, वीडियो में देखा मैंने, उसने नहीं कुछ कहा। आप हमें क्या कह रहे हैं? हम जब बहुत दूर बैठे हैं, जब हम नहीं जागरूक होंगे ना, खुद पर्सनल लोग, कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया का, इस समाज का। क्योंकि हम चुप बैठे हैं, हम मौन हैं, और हमें लगता है हम नपुंसक हैं, हम सब के सब जो तमाशा देख रहे हैं। जो बोल रहे हैं ना, कुछ करके दिखाएं तब मानेंगे कि कुछ किया है। ठीक है, बोलने वालों में सबसे पहले विनोद बंसल हैं, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि बोलने वाले कुछ करके दिखाएं। विनोद बंसल जी, लेट्स बी सीरियस और एक काम करते हैं, अब विश्वसनीयता की बात करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कई बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस देश में त्रिशूल दीक्षा भी कई बुराइयों के खिलाफ दी है। विश्व हिंदू परिषद ने देश के संस्कारों के लिए, देश की संस्कृति के लिए, अखंड भारत के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश की बच्चियों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। एक काम करें, एक नया आंदोलन क्यों न छेड़ दें कि लव जिहाद के खिलाफ ही कानून लेकर के आया जाएगा। धर्म के नाम पर प्यार को भी बंटने नहीं देंगे। कर दीजिए नया आंदोलन, हिम्मत है वीएचपी में? आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले सप्ताह ही मैंने ये 175 केसेस की लिस्ट मीडिया को जारी की थी। ये लव जिहाद की घटनाएं सारी की सारी, ये इतनी सारी केसेस में ये सारे ये पता है कि किस तरह से लव जिहादी जो है देश भर के अंदर हिंदू बेटियों का अपहरण करके और उनका धर्मांतरण करके, उनको डिसीव करके, और कभी सारिम अली खान बंद कराइए ना सिंडिकेट। सारिम अली खान ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ क्यों नहीं जुमे की नमाज में तकरीरें की जाती? नमाज में तकरीरें की जाती है ना, बताया जाता है ना कि इस्लाम इस तरह का अच्छा है, इस तरह का अच्छा नहीं है। सारिम अली खान बंद कराइए ना, ऐसा सिंडिकेट बंद कराइए। लव जिहाद का वो सिंडिकेट जिसके तार जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बंद कराइए ना। राशिद भाई, अब मेरी बात सुने। हाँ, अब मैंने सुन लिया। अब जी राशिद भाई, अब आप मेरी बात सुने। मसला यहां पर अब भी सब डिबेट में बैठे हुए हैं, और मसला यहां पर यह नहीं हो रहा कि क्या अपराध हुआ है। मसला यह बनाया हुआ है कि हिंदू मुसलमान लव जिहाद, क्या आसिफा के साथ कश्मीर में जो हुआ था क्या वो क्या है? खुदा के लिए मैं आप सब लोगों से ये बोल रहा हूं कि अपराधी को आप पहले मेरी बात सुने विनोद जी, आप पहले मेरी बात सुने। मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, आप मेरी बात सुने। आप जो हैं अपराधियों में धर्म ढूंढना बंद करें। अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, और सरकार से सवाल किया जाएगा। सरकार से सवाल इसलिए किया जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार सो रही है। दिन दहाड़े किसी बेटी को मार दिया जाता है, हाथरस में बेटी को मार दिया जाता है, कश्मीर में बेटी का रेप हो जाता है, सरकार मौन है। और आप अपनी परेशानी में आप हिंदू मुसलमान लव जिहाद यही ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब हो क्या है? इस पर भी राजनीति हो रही है। ये अफसोस की बात है। आपकी रूह नहीं कांपती क्या? आप लोगों की रूह नहीं कांपती कि क्या हो रहा है? आप इसमें भी हिंदू मुसलमान एंगल ढूंढ रहे हैं, लव जिहाद एंगल ढूंढ रहे हैं। अरे किसी की बच्ची मर गई है, कत्ल की बात है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेटी की बात है, इसमें भी हिंदू मुसलमान बेटी की एंगल जान ढूंढ रहे चली हैं। गई, कभी बेटी की अस्मत से कोई सौदा हो जाता है, कभी हाथरस की सरजमी होती है, कभी नूह होता है, कभी मेवात होता है। हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लव जिहाद का एंगल आया। ये कहा गया कि निकिता से ये कहा जा रहा था बार बार, रेहान और तौसीफ नाम के 2 लड़के कह ये रहे थे कि हमसे दोस्ती करो, हमारे साथ बातचीत करो, रिश्ते में आओ, और इसके लिए धर्म भी परिवर्तित करो। डिबेट को मैं एक बार फिर से ओपन कर देता हूं। रेणु भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं, मेंबर हैं विमेन कमीशन की। अब मुझे जवाब चाहिए विश्वसनीयता पे, और जवाब क्यों चाहिए समझिएगा आप। हिंदुस्तान में अगर कानून ऐसी चीजों के लिए बनते हैं और आंदोलन ऐसी चीजों के कानून के लिए होते हैं जहां पर वोट बैंक की राजनीति होती है, जहां पर वोट बटोर लेने की क्षमता होती है, लेकिन महिला सुरक्षा, लव जिहाद के नाम पर कत्ल कर देना,
लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तित कर देना, लव जिहाद के नाम पर सिंडिकेट चलाना, लव जिहाद के नाम पर सुनियोजित साजिश हो रही है। लेकिन कहीं पर भी आपकी सरकार या सरकारों को यह लगता नहीं क्या कि वक्त आ गया है, लव जिहाद के खिलाफ भी कड़े कानून बनने चाहिए? राशिद, मुझे ऐसा लगता है कि कड़े कानून हर रेनू उस भाटिया, व्यक्ति क्या के खिलाफ आप तक आवाज बनने चाहिए जो महिलाओं का इस तरह से अपमान करते रेनू जी, हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, आ रही है, आ रही है। रेनू भाटिया की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी? टीम पीसीआर जी, सुन पा रही हूँ। हाँ, बोलें आप, बोलें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो महिलाओं का इस तरह से अपमान करे, निरादर करे, मर्डर करे, रेप करे। वो लव जिहाद को हम एक ऐसा एंगल दे रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें ये सच्चाई है। अभी मलिक भाई बार बार इस बात को छिपाने की क्यों कोशिश कर रहे थे, मुझे इस बात का दुख है। यदि वो लड़का बार बार मुंह से बोल रहा है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी थी और उस लड़की को धर्म परिवर्तित करना चाह रहा था, उसके पिता बार बार बोल रहे हैं, तो क्यों मलिक भाई इस बात को छिपाना, दबाना चाह रहे हैं? कृपया करके महिलाओं के अपमान इस तरह से ना करिए। मैम, मुझे स्टोरी नरेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जवाब। लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून not a narration. लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून कब? It is a request to all those people. This is a request to all those people who say no to all these things. मुझे इस बात पे शर्म आती है, दया आती है, दुख होता है कि एक बेटी का इस तरह से हत्या उसकी कर दी और फिर भी मलिक भाई उसको दबाने की, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करना चाहते हैं? महिलाओं के खिलाफ क्यों इस तरह से महिलाओं को मार देना चाहते हैं आप? यदि कोई महिला आपसे ना कहती है विजय तो कौशिक आपसे बोलेंगे, क्यों उसको विजय कौशिक बोलेंगे, दबाना विजय जी को सुना जाए। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, शाब्दिक उग्रवाद यहां नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, विजय कौशिक जी बोल सकते हैं आप। एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर दिल्ली एनसीआर में भी लव जिहाद जैसी घटनाएं चल रही हैं भाजपा के मुताबिक और विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक, तो ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस बारे में तुरंत कानून बनाए। हरियाणा सरकार को चाहिए कि जो जिस तरह के दोषी पकड़े गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए और उनको फांसी चढ़वाए। तो मुद्दा ये है, देखिए मैं कांग्रेस सरकार के समय में बताता हूं कि ओल्ड फरीदाबाद थाने में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया था, विजय यादव उस समय एसएचओ होते थे, कि जो यहाँ की लड़कियों को हिंदू नामों से बहला फुसलाकर यूपी ले जाता था और वहां उन्हें कोठे पर बिठा देता था। तो इस तरह की घटनाएं हैं। भाजपा कह रही है कि लव जिहाद है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि लव जिहाद है, तो इसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाती केंद्र सरकार? आप ये हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की जो सोच रहे हैं इसकी आड़ में, उसको जमीनी स्तर पर खत्म करने के लिए लव जिहाद खत्म होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई जिहाद चल रही है तो वो भी भाजपा सरकार। वेदभूषण जी, क्या वक्त आ गया है लव जिहाद के खिलाफ देश में कड़ा कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर है तो वेदभूषण जी, अगर भाजपा खुद मान रही है तो कानून बने। मगर ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी ऑडियो इंजीनियर अभी पैनल पर है, पीसीआर पर है, उससे मेरी गुजारिश है जो भी गेस्ट बोल रहा हो उसका ऑडियो अप होना चाहिए। जो भी ऑडियो इंजीनियर है इस चीज का ध्यान रखें प्लीज। वेदभूषण जी बोलिए, वेदभूषण जी बोले आप। एक मिनट चाहिए, वेदभूषण जी की आवाज, वेदभूषण जी की आवाज चाहिए मुझे वेदभूषण जी की आवाज चाहिए और सभी की आवाज नीचे कीजिए। वेदभूषण जी की आवाज। हाशमी जी, जब निर्भया केस हुआ था तो जस्टिस वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर कानून में बदलाव किए गए थे। कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो इंसिडेंट है इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट को और ज्यादा फास्ट करने की। और ये जो कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी है, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान होगा कानून प्रक्रिया को तेज करा जाए, उसको दुरुस्त करा जाए और जो उसमें एविडेंस और सबूत इकट्ठे हों वो प्रॉपर तरीके से ट्रायल के दौरान में एग्जामिन किए जाए, जिससे मुलजिम को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी सजा दिलाई जा सके। निर्भया के केस के अंदर 8 साल का इंतजार करना पड़ा। कानून सारे मौजूद है, ज्यादा कानून जोड़ रहे हैं ना डिबेट की जरूरत है। मैंने कहा ना शाब्दिक उग्रवाद नहीं, प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है। बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, कोई चीखेगा चिल्लाएगा नहीं। सारिम अली खान जी के पास में जाते हैं। सारिम जी,
ये एक संयोग है क्या? अगर सीए के नाम पर कोई आंदोलन करेंगे, एंटी सीए आंदोलन करेंगे, तो पूरे शहर को हाईजैक कर लेंगे, रोड को हाईजैक कर लेंगे, शाहीन बाग को बंधक बना लेंगे, एक ही धर्म। अगर दिल्ली में सीए के नाम पर दंगे हो जाएंगे तो भी एक ही धर्म, 370 की मुखालफत करेंगे तो भी एक ही धर्म, जम्मू कश्मीर में गुपकार करेंगे तो भी एक ही धर्म, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को अंजाम देंगे तो भी एक ही धर्म, आतंकवाद तो भी एक ही धर्म, और अब लव जिहाद तो भी एक ही धर्म। ये सब कोइंसिडेंस है क्या सिर्फ, या कोई जोड़ करके दिखाने की कोशिश कर रहा है? आपका इस्लाम खतरे में तो नहीं है ना? पहली बात तो जी राशिद भाई, अब मेरी बात सुन। राशिद भाई, अब मेरी बात सुने। आपने शुरुआत की कि सीए वाले मामले से, तो मैं आपको बता देता हूं कि सीए में जो प्रोटेस्ट हुआ खाली एक धर्म नहीं था, हर धर्म का इंसान मौजूद था। फिर आपने बात की शाहीन बाग की, शाहीन बाग में भी एक धर्म का इंसान नहीं, हर धर्म का इंसान वहां पर मौजूद था। अब आप बात कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन की, जो जितने भी सब क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इस तरह से करने लगे तो हम पुलिस रिकॉर्ड में जाके देखेंगे तो हमें पुलिस रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि अपराधी खाली एक धर्म का नहीं होता, ठीक है। चाहे वो कश्मीर में आसिफा हो और चाहे ये आज निकितम, ठीक है। अपराधी में धर्म ढूंढना जब तक हम बंद नहीं करेंगे और जब तक हम अपने अंदर के शैतान को के हर मसले पर राजनीति बनाना जब तक ये खत्म नहीं होगा तो जब तक कुछ हो ही नहीं सकता। उसके अलावा राशिद भाई मेरी बात सुने, उसके अलावा जब सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सरकार कहां सो रही है? उसके बाद आप मुझे बताएं। दूसरी बात ये है कि ये जो अपने अंदर झांक के बोल रहा हूं विनोद जी, अपने अंदर झांक कर बोल रहा हूं, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मुझे किसी के सामने गवाही देने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूं राजनीति नहीं करता हूं किसी चीज पर। आप एक राजनीति पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, आप राजनीति करते होंगे, यह आपका काम होगा राजनीति करना। यहां पर हम राजनीति नहीं करते, यहां पर एक बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, आप उसके बारे में बात करें। आप अपराधियों को बात करें, अपराधियों की बात करें कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। आप यहां पर धर्म का धंधा बंद करना है, क्योंकि जब तक आप धर्म का चश्मा पहने रहेंगे ना, हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए धर्म का चश्मा उतारना पड़ेगा। ये जो भी अपराधी है इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये जो भी अपराधी है इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे एक बात सुनाया जाए विनोद बंसल जी। अब मेरा अगला सवाल आपसे है, और मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ मेरे जायज सवाल हैं। सारी मलिक खान ही नहीं बल्कि कई लोग एक चीज और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन से पूछना ये चाहते हैं, अगर तौसीफ होता है तो आपको अपराधी दिखता है, तरुण होता है तो अपराधी नहीं दिखता, तारिक होता है तो अपराधी दिखता है, तन्मय होता है तो अपराधी नहीं दिखता, तौकीर होता है तो अपराधी दिखता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई और दूसरे धर्म वाला होता है तो अपराधी नहीं नजर आता। और जैसे ही आप लोग के कान तभी खड़े होते हैं जब कोई धर्म विशेष वाले लोग इस तरीके की क्राइम में, अपराध में, इसकी धुरी में होते हैं। चश्मा तो एक ही होना चाहिए ना, नजरिया तो एक ही होना चाहिए। अपराध तो अपराध है, न अपराध का धर्म है, न अपराध की जात है। एक ही नजरिया है। देखिए, अपराधी को अपराधी तो कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो हिम्मत अभी इनकी नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो लव जिहाद है, ये पूरा एक षड्यंत्र है। बाकी केसेस में देखिए क्या होता है कि अपराध में और एक षड्यंत्र में बड़ा अंतर होता है। अपराध जो होते हैं उसको सामान्य पुलिस अपने आप देखती है, लेकिन जहां षड्यंत्र पूर्वक हत्या होती है, बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा याद निभाते हैं, मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता। मैं हर उस औरत के साथ खड़ा हूं जिस पर जुल्म हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी आंखों पे से धर्म का चश्मा नहीं उतारेंगे तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है आप लोगों के साथ कि आप हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं। अगर आप इसको इंसानियत के चश्मे से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने अपराधी कौन सी कम्युनिटी के हैं, लेकिन आपको एक धर्म विशेष को टारगेट करना है। षड्यंत्रों को नैप करना और बेटियों की इज्जत को अफसोस की बात यह है कि आज इतनी बड़ी घटना के ऊपर डिबेट हो रही है और यहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग धर्म का चश्मा पहनकर धर्म ढूंढ रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। रूह कांप जाती है, हो गया ना, रूह कांप जाती है। चलिए, आप अब भी धर्म का चश्मा पहनकर ये चीजें देख रहे हैं। अब एक बड़ी खबर दिखा देते हैं। फरीदाबाद हत्याकांड में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को रोकना पड़ रहा है क्योंकि आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ब्रेकिंग, पीड़िता का शव भी परिजनों को सौंपा गया है, क्योंकि परिजनों का यह कहना है कि जब तक आरोपियों को तुरंत ही कोई सजा नहीं दी जाती तब तक हम
शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन पीड़िता का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। फरीदाबाद हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर है, आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अभी बीच में डिबेट में एक चीज ये निकल करके आई थी कि सामाजिक संरचना, किसी ने ये कहा था कि भाई मेवात चले जाइए, नूह चले जाइए, उन सभी जगहों की सामाजिक संरचना इस तरीके की है कि वहां पर धर्म के नाम पर अगर किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो कंट्रोल होता ही नहीं। अगर कंट्रोल नहीं होता, रेणु भाटिया जी, मुझे गारंटी कैसे मिलेगी? आई नीड गारंटी। मुझे एक ही गारंटी चाहिए, मेरे घर की अगर बहन, बेटी, बहू घर से बाहर निकले सुरक्षित रहेगी, ये गारंटी मिलनी चाहिए। अगला बल्लभगढ़ नहीं होगा, ये गारंटी मिलनी चाहिए। अगला हाथरस नहीं होगा, ये गारंटी मिलनी चाहिए। अगला निर्भया नहीं होगा, ये गारंटी मिलनी चाहिए। और ये गारंटी कोई सरकार मुझे नहीं देती। और ये एक ऐसा सवाल है ना, अपने पत्रकारिता करियर में 2 दशक से मैं ये सवाल करता हूं, लेकिन कोई भी जवाबदेही इस पर गारंटी नहीं लेता। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी गारंटी नहीं लेता। गारंटी से डर क्यों लगता है रेणु जी? सरकार चला रहे हैं ना, जिम्मेदारी है ना, लीजिए ना गारंटी। राशिद, मुझे ऐसे लगता है कि जिस टाइम महिलाओं का सम्मान करना ये सभी पार्टियों के लोग सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता आपको या मुझे किसी की गारंटी लेनी पड़ेगी। और इस तरह के मसलों के ऊपर जहां बेटी की अस्मत लूटी जाती है, जहां बेटी के ना कहने पर उसको गोली मारी जाती है, इस तरह के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको तुरंत प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर लिया है, रिमांड के तुरंत बाद सरकार से निवेदन की इनको तुरंत प्रभाव से सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो वायरल हो चुका है, मुझे गारंटी दिख रहा है कि किस प्रकार का अपराध हुआ। मधुलिका आप आ सकती हैं। गारंटी हमें कोई नहीं दे सकता, गारंटी हमें खुद को देनी है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने के वो ऐसा ना करें। ये आपकी, मेरी, रेणु जी की या कांग्रेस की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हमारे खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, और कुछ गलत हो रहा है तो उसी वक्त उसको रोकें, ना कि उसके सिर्फ उसको बन के वीडियो बनाएं। हमारा समाज बहुत बुरा चल रहा है आजकल। कहीं कोई क्राइम हो रहा है, उसको कोई रोकता नहीं है, उसका वीडियो बन रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग खुद ही गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है एक्चुअली। इसमें किसी भी सरकार का हाथ तो है, लेकिन ज्यादा शर्मनाक कब हो जाता है? विजय कौशिक जी, ज्यादा शर्मनाक जानते हैं कब हो जाता है? जब राजनेताओं में एक जंग छिड़ जाती है। जंग ये, मेरा अपराध तेरा अपराध, मेरा प्रदेश तेरा प्रदेश, तुम्हारे प्रदेश में अपराध हुआ धरने पर जाएंगे, हमारे प्रदेश में हुआ मौन रह जाएंगे, तुम्हारे यहां अगर बेटी की अस्मत लूटी गई जाकर के तांडव कर देंगे, हमारे यहां अगर इज्जत लूटी गई तो पूरी तरह से खामोश रह जाएंगे। ये राजनीति का जो दोहरा चरित्र है ना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि सोल्यूशन नजर नहीं आता। विजय जी, और इसके किरदार आप लोग भी हैं। के हौसले बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। विजय जी, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि राजनीति का एक दोहरा चरित्र होता है, जिसमें अगर बीजेपी शासित राज्य में महिला के प्रति अपराध हो गया, इसमें बोलेंगे, लेकिन खुद के शासनकाल में अगर कुछ ऐसा हुआ तो खामोश रह जाएंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कहलवा सकते हैं राशिद, पूछिए ना विजय कौशिक से कि क्या ये बात राहुल और प्रियंका से कहलवा सकते हैं? जिस प्रकार वो चिल्ला रहे थे हाथरस में, क्या यहाँ पर भी चिल्लाने के लिए आ सकते हैं? आपकी इस घटिया मानसिकता पर मैं ये कहता हूँ केवल कि आप राहुल जी के ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं न्याय देने के लिए। आपको तो ये होना चाहिए, कोई ट्वीट करे ना करे, कोई आए ना आए, आप पीड़ित परिवार को इंसाफ देंगे। आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके उस चलिए वापस हम आते हैं विनोद बंसल जी के पास में चलेंगे। विनोद बंसल जी, देश को लव जिहाद से छुटकारा कैसे मिलेगा? विनोद बंसल जी, देश को लव जिहाद से छुटकारा कैसे मिलेगा? सुना है कि विश्व हिंदू परिषद ये चाहता है कि एक धर्म विशेष के लोग हिंदुस्तान में रह ही ना जाएं और तभी लव जिहाद से छुटकारा मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या विनोद जी? बिल्कुल गलत। देखिए, हम ये जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहीं पर मुसलमान भी शांतिपूर्ण रहता है। ये पूरा भारत का दृष्टिकोण है। और
जहाँ जहाँ शांति है वहां पर ये समझिए इसलिए शांति है, वहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू के साथ मुसलमान सौहार्द के साथ रहता है, लेकिन मुसलमान के साथ हिंदू सौहार्द के साथ रह पाएगा, ये इम्पॉसिबल हो रहा है। आज देश के अंदर उसकी स्थिति अमन नहीं है। जहां जहां भी लफ्ज़ की घटना घट रही हैं और जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं विभत्स कांड हो रहे हैं, वो वही ज्यादातर क्षेत्र हैं जहां पर सारिम अली खान, हिंदू आबादी सारिम अली खान, हिंदुओं के साथ मुस्लिम, हिंदुओं के साथ मुसलमान सौहार्द में नहीं रहता, ये कहना है विनोद बंसल का। जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत। मुझे शर्म आती है कि विनोद बंसल जी नेशनल टीवी पे ऐसी बात बोल रहे हैं। मुझे इतना पता है कि मेरे इतने मुसलमान दोस्त नहीं है जितने मेरे हिंदू दोस्त हैं, और मैं सबके घर पे जाता हूं और वो मेरे घर पे भी आते हैं, ठीक है। और उससे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि इतनी देर हो गई कि हमने अभी तक ऐसा हिंदुस्तानी कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई लव, कोई जिहाद। हमें पहले विनोद बंसल जी पहले मेरी बात सुने, आप धर्म का चश्मा उतार के पहले बात सुने। आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके साथ ये सबसे बड़ा मसला है। जब तक आप दूसरे इंसान की बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात बोलते रहेंगे। और देश बटा, आपने सब हिंदुओं का ठेका लिया हुआ है क्या? आप आज इस नेशनल टीवी में सब हिंदुओं का ठेका लेके बैठे हैं क्या, या मैं सब मुसलमानों का ठेका लेके बैठा हूँ? मैं एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ। हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जहां पर अपराध हो रहे हैं वहां पर उस स्टेट की गवर्नमेंट पे सवाल किए जाएंगे। आपको समझने, आपसे बहस करना तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे किस मुद्दे पे बहस करूं, क्योंकि आपकी आंखों पर धर्म का चश्मा लगा हुआ है, और जब तक आपका धर्म का चश्मा नहीं उतरेगा ना, आप ऐसी बेतुकी बहस करते रहेंगे विनोद बंसल जी, ठीक है। एज एन इंडियन बात करें आप यहाँ पर, आप एज एन इंडियन बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर हिंदू बन के बात कर रहे हैं, दूसरों को आप मुसलमान बना रहे हैं। मैं यहाँ पर एज एन इंडियन बन के बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चाहे कोई भी अपराधी हो, किसी भी धर्म का हो, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए अगर वो इस तरह का क्राइम करता है, चाहे वो कोई भी हो। सभी ने अपनी बात रखी है, बहुत पुख्ता तरीके से रखी है। वेदभूषण जी आपका, रेणु भाटिया जी, विनोद बंसल जी, विजय कौशिक जी, सारिम अली खान और मधुलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। इतना ही हम कहना चाहेंगे अंत में, लव जिहाद है या फिर नहीं, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि बल्लभगढ़ का केस असल में क्या है। लेकिन हाँ, इतना कहना बहुत जरूरी है, जहां लव है वहां जिहाद नहीं, जहां जिहाद है वहां जज्बात नहीं, और जहां पर जज्बात है वहां पर कत्ल नहीं। अगर कत्ल को अंजाम दिया जा रहा है, वाकई में ये बहुत सोचने वाली बात है, सामाजिक संरचना के लिहाज से भी। और अगर इसे धर्म के दायरे में लेकर के देखा जा रहा है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो जवाबदेह हैं उन्हें जवाब देना भी चाहिए, जवाब लेना भी चाहिए, जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। और हमारा मानना तो ऐसा भी है, अगर कोई भी सरकार ये मानती है कि लव जिहाद जैसी चीज है, तो फिर कानून क्यों नहीं बनाया जाता?